Congratulations, Mr. President. It is interesting to see Israel has expressed deep concern over what it called soldiers have all but left Afghanistan. Deep pockets. नाजरीन, आज का पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के मसाइल से घिरा हुआ है। अंदरूनी मसाइल में जो सबसे अहम मसला है वो है करप्शन, जबकि बैरूनी मसाइल में पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात। और उन मसाइल में जो सबसे अहम मसला है वो है ईरान सऊदी ताल्लुकात और उनका पाकिस्तान के ऊपर असर। मौजूदा हालात को देखते हुए हमें यूं लगता है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पिछली कई दहाइयों से खराब हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माय डियर व्यूअर्स, आई एम जब्बार अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मॉडरेट थॉट्स। तो आज की वीडियो की तरफ हम चलते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए हमें यूं लगता है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पिछली कई दहाइयों से खराब हैं। ऐसा नाजरीन बिल्कुल भी नहीं है। बज़ाहिर जानी दुश्मन नजर आने वाले ये दोनों मुल्क ईरानी इनकलाब से पहले अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा थे। दोनों के मफादात मुश्तरका थे। तो ये हालात एकदम से खराब कैसे हुए, आइए जानते हैं। जब हम तारीखी औराक की वर्क गिरदानी करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे वाक़यात भी आते हैं जिन्होंने कौमों की तारीख का दायरा बदल कर रख दिया। उन्हीं में से एक ऐसा वाक़या इनकलाबे ईरान है। इनकलाबे ईरान से पहले रज़ा शाह पहलवी ईरान के स्याहो सफ़ेद के मालिक थे और उनको ईरान के अंदर अमेरिकन एजेंट समझा जाता था। रज़ा शाह पहलवी की पॉलिसीज जालिमाना और जाबिराना थी। इन पॉलिसीज के खिलाफ ईरानी इनकलाबी लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने अलमे बगावत बुलंद कर दिया और हजारों लोग मजहबी लीडर के साथ उठ खड़े हुए और रज़ा शाह पहलवी को 1979 में मुल्क बदर कर दिया गया। 11 फरवरी 1979 ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस्लामी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह खुमैनी की इनकलाब को बढ़ाने और इनको दूसरे ममालिक तक पहुंचाने की जो पॉलिसीज थी वो खित्ते में ताकत की जंग का पेश खैमा साबित हुई। हुआ कुछ यूं कि ईरान खुद को मुस्लिम उम्मा का अलमबरदार समझने लगा और साथ ही साथ सऊदी अरब की लीडरशिप को चैलेंज करने लगा। यही वो मकाम था जिससे खित्ते में शिया सुन्नी फसादात शुरू हो गए। ईरानी इनकलाब के सम्राट सऊदी शहर कतीफ में भी पहुंच गए, जो कि सऊदी अरब के अंदर अहले तशय्युं का मरकज जाना जाता है। ये सब लोग सऊदी बादशाहत के खिलाफ उठ खड़े हुए, जो बाद में ये जो बगावत थी इसको बड़ी जबरदस्त तरीके से कुचल दिया गया। लेकिन हालात मजीद तब खराब हुए जब 1987 में मक्का का मुहासरा कर लिया गया और 400 मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सऊदी अरब ने इस वाक़े की जिम्मेदारी डायरेक्ट ईरान पर डाल दी। दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए और साथ में ही 2011 में ट्यूनिस से शुरू होने वाले अरब स्प्रिंग ने दोनों ममालिक को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया। तो नाजरीन, आप सोच रहे होंगे ये अरब स्प्रिंग का वाकया क्या है, तो मैं आपको बताता चलूं, ये आम आवाम की बादशाहत और डिक्टेटरशिप के खिलाफ जिद्दोजहद थी। सऊदी अरब ने बादशाहत होने के नाते बादशाहत और डिक्टेटरशिप को, जबकि ईरान ने इनकलाबी तहरीकों को फुली सपोर्ट किया और उनकी हर मुमकिन मदद की। नतीजतन मुस्लिम उम्मा तो ग्रुप्स में तकसीम हो। ईरानी ब्लॉक में शामिल ग्रुप्स हिजबुल्लाह, होसी, इख्वानुल मुस्लिमीन और इराकी प्रोक्सीज शामिल थी, जबकि सऊदी बादशाहत के ग्रुप में मिस्र के डिक्टेटर अल सीसी, गल्फ, सूडान और मुराकश के बादशाह और डिक्टेटर शामिल थे। तिबले जंग बच गया, मगर मैदान जंग दूसरे ममालिक में सजा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉक्सी वॉर कहते हैं।
डायरेक्ट जंग की सूरत में दोनों ममालिक की तेल की तजारत बंद हो सकती थी, इसलिए प्रॉक्सी वॉर ही वाहिद रास्ता था। मिस्र, यमन, इराक, शाम और लेबनान डायरेक्ट जंग में झोंक दिए गए। आप सोच रहे होंगे इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ा। पाकिस्तान के ताल्लुकात दोनों ममालिक के साथ बहुत अच्छे थे, जिसका मतलब था पाकिस्तान न्यूट्रल रहना चाहता था और न्यूट्रल रहना ही पाकिस्तान के मफाद में था और आज भी है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और ये दोनों ममालिक आपस में 1959 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। नाजरीन, कहावत है, दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाए नहीं बदले जाते। पाकिस्तान में 40 मिलियन लोग फिक़े जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं, जो कि ईरान में एक डोमिनेंट फिका है, जैसे पाकिस्तान के अंदर फिकाए हनफिया। यही नहीं, कहा जाता है 1960 वॉर की, इंडो पाक वॉर के अंदर ईरान ने पाकिस्तान की दिल खोल कर मदद की, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी को सऊदी अरब ने हमेशा सहारा दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में सस्ता तेल मुहैया करता है। तो नाजरीन, इकोनॉमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और पाकिस्तान को सऊदी अरब की शराइत मानना पड़ती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कोलालमपुर समिट है, जो कि 2019 में मलेशिया के शहर कोलालमपुर में हुई। इस समिट में शिरकत ना करने की वजह से पाकिस्तान का न्यूट्रल इमेज पूरी दुनिया में मुतासिर हुआ। नाउ टेक होम मैसेज, पाकिस्तान को नाजरीन हर सूरत हाल में न्यूट्रल रहना चाहिए। दोनों ममालिक से बायलैटरल रिलेशन पाकिस्तान को अच्छे रखने चाहिए। अपनी इकोनॉमी पाकिस्तान को बेहतर करनी होगी ताकि पाकिस्तान का न्यूट्रल इमेज कभी भी मुतासिर ना हो। इस जंग को खत्म करने के लिए भी पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है। नाजरीन, इस जंग के जो विनर हैं वो हैं यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, जिनका असला दोनों ममालिक में बराबर बराबर बिका जा रहा है, जबकि इस जंग के जो लूजर हैं वो हैं आम अवाम, जिनका बड़ा बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। Thanks for watching our YouTube channel Moderate Thoughts.